अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी बोल दिया आज प्रोग्राम नहीं होने वाला है, परमेश्वर का महिमा है। कितना लोगों ने हाथ का दर्द, कमर का दर्द, घुटना का दर्द, पेट का दर्द, सर का दर्द लेके आया हुआ है? एक बार हाथ उठा। आज प्रोग्राम नहीं होने वाला है। आज घुटना का जो दर्द है वो चंगा सुन के जाओ, सच बोल रहा हूँ। जैसा हम लोगों का प्रोग्राम खत्म होगा वैसा दर्द खत्म होगा। एक बार चेक करके देखो, अभी भी दर्द हो रहा है, अभी भी दर्द हो रहा है, लेकिन जब प्रोग्राम खत्म दर्द गायब। आप यहाँ आके टेस्टिमनी देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की दर्द तेरा आज आखिरी दिन है। तू आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना लोगों को डॉक्टर ने बोल दिया आपका लीवर खराब हो गया है। कितना लोगों को डॉक्टर ने बोल दिया आपका पेट पे पानी भर गया है। कितना लोगों को डॉक्टर ने बोल गया आपका किडनी खराब हो गया है। कितना लोगों को डॉक्टर ने बोल दिया आपका बॉडी का ये पार्ट्स खत्म हो गया है, आप अच्छा नहीं हो सकता। आप देखना चाहते, थैंक यू। आज अपने आप को बोलो, अपने आप से बात करो। डॉक्टर का जवाब ना है, लेकिन मेरा यीशु का जवाब हाँ। डॉक्टर नहीं कर सकता, लेकिन मेरा यीशु चंगाई कर सकता है। सच बोल रहा हूं, आज काम करेगा परमेश्वर। विश्वास करो तो परमेश्वर का महिमा को देखो। ठीक है, हम लोग थोड़ा देर वचन में जाएंगे। वचन बात करने का बाद में हम लोग प्रार्थना की ओर जाएंगे। अच्छा, हम सब लोगों को दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी लोगों को, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, लड़का हो, लड़की हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, आदमी है, तो जो दो चीज हमें जरूरत है। एक हमें आजादी और दूसरा हम लोगों को उद्धार। समझ में आ रहा है ना? हम लोगों को दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्वतंत्रता और दूसरा उद्धार। और इसका चीजें बहुत लोग भाग रहा है। उद्धार को प्राप्त करने के लिए, आजादी को प्राप्त करने के लिए, उद्धार को पाने के लिए बहुत लोग ट्राई कर रहा है, लेकिन जो रास्ता में नहीं मिलता है उसी रास्ता पे जा रहा है। उद्धार बोले तो बीमारी से उद्धार, गरीबी से उद्धार, पाप से उद्धार, पैसा का प्रॉब्लम से उद्धार ना, ये सब चीजों से हमें उद्धार चाहिए। और स्वतंत्रता बोलने से ये शैतान का बंधन से स्वतंत्रता चाहिए, जादू टोना से स्वतंत्रता चाहिए, और अलग अलग बहुत सारा चीजों से हमें स्वतंत्रता चाहिए। मतलब ये दो चीज मनुष्य जाति को बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज प्राप्त करने के लिए आदमी लोग बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा है। हालेलुया। तो ये दो चीज यदि आपका जीवन में चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, हम लोग थोड़ा उसके विषय में बातचीत करेंगे। याद रखना, स्वतंत्रता, स्वाधीनता हमें चाहिए और उद्धार हमें चाहिए। इस बात को याद रखना। अच्छा, ये बात शुरू करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। अभी इस संसार में एक वो घूम रहा है, वायरस घूम रहा है। वायरस घूम रहा है मतलब तो क्या बोलते हैं उसको, गिरजा प्रार्थना चलने से माइंड में क्या आ जा रहा है आजकल वायरस के द्वारा, धर्म परिवर्तन। वही चल रहा है, वही चल रहा है। वहां क्या हो रहा है, गिरजा प्रार्थना नहीं बोलता, वहां धर्म परिवर्तन चल रहा है। असली में मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहता हूं, ये जो यीशु जो है ना,
यीशु धर्म परिवर्तन करने के लिए संसार में नहीं आया। आप हिंदू शास्त्रों में पढ़ो, आप क्रिश्चियन का शास्त्रों में पढ़ो, आप मुस्लिम का शास्त्रों में पढ़ो, किसी शास्त्रों में नहीं लिखा गया है कि यीशु इस संसार में धर्म परिवर्तन करने के लिए आया है। हर एक शास्त्रों में एक ही बात मिलेगा कि यीशु इस संसार में धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, लोगों का जीवन परिवर्तन करने के लिए आया है। हालेलुया। तो ये वायरस जो चल रहा है ना, वो वायरस अपना जीवन में घुसने मत दो। ये जो वायरस चल रहा है ना, वो वायरस जब घुस जाएगा ना, आदमी को नफरत, आदमी को देखते ही नफरत शुरू हो जाए। धर्म परिवर्तन किला आथेन अपना भाई को भी नफरत करना शुरू कर देता है, अपना परिवार को भी नफरत करना शुरू कर देता है। इसीलिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये जो वायरस घुस रहा है ना, वायरस घुसने के लिए मत देना। यीशु धर्म परिवर्तन करने के लिए इस संसार में नहीं आया, आदमी का जीवन को परिवर्तन बदलने के लिए इस संसार में। हम लोग भी अपना नाव तोड़ी छोड़कर इस जगह में किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया है, किसी का जीवन परिवर्तन हो जाए इसीलिए हम लोग। हालेलुया। और एक बात बोलूं, यीशु धर्म नहीं है, यीशु धर्म नहीं है। आप किसी भी शास्त्रों में ढूंढो यीशु धर्म है बोल के, मुझे एक वर्ष दे देने से वो क्या बोलता है उसको, खुला प्लेन दलील ना, उसमें साइन कर दे। यीशु धर्म नहीं है, यीशु परमेश्वर है। हालेलुया। और यीशु क्रिश्चियन लोगों के लिए इस संसार में नहीं आया है, यीशु सारे मनुष्य जाति के लिए ही इस संसार में आया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया है, यीशु जीवन परिवर्तन करने के लिए आया है। यीशु धर्म नहीं है, यीशु परमेश्वर है। यीशु क्रिश्चियन लोगों का गुरु नहीं है, यीशु सारे मनुष्य जाति का गुरु है। हालेलुया। ये बात समझ लो, मैं वचन से बाहर नहीं जाने वाला, जो बात मैंने बोला वो वचन में लिखा गया है। हालेलुया। तो अभी हम लोग बातचीत करेंगे दो चीजों से। एक चीज, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें गुलामी जिंदगी जीना नहीं है। स्वतंत्र, हमें जादू टोना से हमें स्वतंत्रता चाहिए, शैतान का बंधन से हमें स्वतंत्रता चाहिए, बीमार से हमें स्वतंत्रता चाहिए। ये बंधन से हमें निकालना है। तो कैसा निकलेगा उसके बारे में बातचीत करेगा। और दूसरा चीज, हमें उद्धार चाहिए, हर एक चीजों से हमें उद्धार चाहिए। क्रिश्चियन हो आपको भी उद्धार चाहिए, हिंदू हो आपको भी उद्धार चाहिए, आप मर्द हैं आपको भी उद्धार जरूरत है, आप लड़की है आपको भी उद्धार जरूरत है। ये दो चीज हर एक मनुष्य जाति को जरूरत है। तो सबसे पहला बात आ गया, हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं पता है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कोई तो फास्टिंग प्रार्थना कर रहा है, स्वतंत्रता उद्धार को प्राप्त करने के लिए कोई तीर्थ स्थान में जाके तपस्या कर रहा है, कोई तो स्वतंत्रता और उद्धार को प्राप्त करने के लिए दूध से नहा रहा है, कोई तो स्वतंत्रता और उद्धार पाने के लिए पूजा पाठ कर रहा है, कोई तो स्वतंत्रता पाने के लिए मतलब जिसको जो मन में आ रहा है वही सब कर रहा है कि नहीं। क्रिश्चियन लोग हालेलुया कर रहा है, हिंदू लोग जय श्री राम कर रहा है ना, कुछ पाने के लिए ना। किसी का विरोध में हम लोग बात नहीं करता है। हाँ, हम लोग सोच लो, हम लोग सबको सम्मान करते हैं, हिंदू देवताओं को सबको सम्मान करता है, लेकिन जो सत्य है उसी को बोलने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा। अच्छा, तो सबको स्वतंत्रता चाहिए, सब लोग स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए ये व्यक्ति वो कर रहा है, 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 कोई बलि दे रहा है, कोई लघुन कर रहा है, कोई फास्टिंग कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई घंटा मार रहा है, कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है। सब कुछ अपना अपना सोच से सब कुछ ये दो चीज प्राप्त करने के लिए कुछ तो कुछ कर रहा है।
एक शास्त्रों में आप लोगों को पढ़ना चाहता हूँ, आप लोगों का बीच में पढ़ना चाहता हूँ। इसमें ऐसा लिखा है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आज जो कुछ आदमी लोग संसार में कर रहा है ना, वो सही रास्ता नहीं। अच्छा, आजकल क्या कर रहा है? दूध से नहा रहा है ना, स्वतंत्रता मतलब उद्धार पाने के लिए कोई बोली विधान कर रहा है, वो सब कर रहा है, ये सब कर रहा है। वो सब तो करने के लिए शास्त्रों हमें माना किया है। देखिए, मैं हिंदू का शास्त्र एक आप लोगों का बीच में पढ़ना चाहता हूं। विवेक चूड़ामणि 3 अध्याय 56 पद में, मैं आप लोग प्लीज ज्यादा देर में समय नहीं लूंगा, थोड़ा ही देर, लेकिन जो सत्य है वो आप लोगों का बीच में प्रकट करने के लिए जाऊंगा। आज उद्धार को प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए आदमी लोग बहुत कुछ काम कर रहा है, और वो चीज करने के लिए शास्त्र हमें मना करता है। अच्छा, मैं इसमें जाने से पहले एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सब्जी दुकान में जाएगा तो क्या मिलेगा? सब्जी। मीट दुकान में जाएगा तो मीट, बाइक दुकान में जाएगा तो बाइक। उद्धार और स्वतंत्रता का खोजी करना है तो आपको किसका पास जाना पड़ेगा? शास्त्रों दिया गया। तो अभी समझ में आ गया ना? सब्जी चाहिए तो सब्जी का दुकान में जाओ, कपड़ा चाहिए तो कपड़ा का दुकान में जाओ। स्वतंत्रता और उद्धार चाहिए तो शास्त्रों का दुकान में जाना ही पड़ेगा। तो उसी शास्त्रों का दुकान में अभी हम लोग खुश हैं। ओके ओके, ठीक है। तो विवेक चूड़ामणि 3 अध्याय 56 पद में ऐसा लिखा है, ये हिंदू लोगों का शास्त्र, यहाँ पास शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हिंदू लोगों का शास्त्र विवेक चूड़ामणि 3 अध्याय 56 पद में ऐसा लिखा है, ना योगे ना संख्येन ना कर्म ना विधया वर्मोके मोक्ष सिद्धांत नया था। समझ में नहीं आया ना, क्योंकि ये संस्कृति भाषा में लिखा हुआ है, आपको और मुझे समझ में नहीं आया। ओके, तो मैं इसको क्या करूं? अनुवाद करूं। ओके, इसमें ऐसा लिखा है, ना योगा करने से भी काम नहीं होगा स्वतंत्रता और उद्धार को प्राप्त करने, ना संख्य ना कर्म ना विधया वर्मोकेत में। आप योगा करने से भी, आप अच्छा काम करने से भी, आप जानवर को खिलाने से भी, दूध से नहाने से भी, पूजा पाठ करने से भी आपको स्वतंत्रता नहीं मिलने वाला। माँ, तो स्वतंत्रता कैसा मिलेगा? उद्धार कैसा मिलेगा? ये चीज हमें ये सब करने से नहीं मिलेगा, शास्त्रों में लिख दिया गया है। तो हमें करना क्या पड़ेगा? इसी का खोज आज ज्योतिषी लोग इसी का खोज में पड़ा हुआ है, पंडित लोग इसी का खोज में पड़ा हुआ है, पास्टर लोग इसी का खोज में पड़ा हुआ, हर एक थोड़ा ज्ञानी तत्वदर्शी लोग इसी खोज में पड़ा हुआ है कि स्वतंत्रता कहाँ मिलेगा। योगा करने से भी स्वतंत्रता नहीं मिलता है, पूजा करने से भी स्वतंत्रता नहीं मिलता है, जानवर को खाना खिलाने से भी स्वतंत्रता नहीं मिलता है। तो स्वतंत्रता मिलता कहाँ है? इसी खोज में पूरा तत्वदर्शी लोग घूम रहे। तो वो आपको किसी व्यक्ति का पास नहीं मिलेगा, शास्त्रों के पास आपको और मुझे जाना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। योगा करने से भी, कर्म करने से भी नहीं मिलेगा, सत्यों को जानने से ही स्वतंत्रता मिलेगी। तो सत्य कौन है? शास्त्रों बता रहा है, योग ना योगे ना कर्म ना योगे ना संख्य कर्म ना विधया वर्मोकेत में सिद्धांत नया था। योगा करने से भी, तंत्र मंत्र करने से भी, ये सब करने से भी आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगा। तो स्वतंत्रता कहाँ मिलेगा? स्वतंत्रता आप सत्यों को जान जाओगे तो स्वतंत्रता आपको मिल जाएगी। तो हम लोग बचपन में स्कूल जाता था, उस समय एक प्रार्थना करता था। कौन सा प्रार्थना पता है? ओम सत्यमा सत्यगमयम तमसुमा जुकी गमयम मृत्युमा अमृतम गमयम। सबको पता है?